वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले सुमितोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड, इस केमिकल इंडस्ट्री की कंपनी के बारे में। बिकॉज आज के दिन इस वाले शेयर की बाजार में बहुत बड़ी चर्चा हो रही थी। 501 रुपये के आसपास की क्लोजिंग है और ज़रा तेज़ी को देखो, 13.5% की तेज़ी इंट्राडे में इस स्टॉक में हमको देखने को मिली है। और सिर्फ तेज़ी हुई नहीं है, जो भी तेज़ी हुई है वो एकदम टॉप पे जाकर टिकी भी है। आप देख सकते हो अराउंड 440 के आसपास का लो था और वहाँ से धीरे धीरे क्लोजिंग होने तक स्टॉक ऊपर की तरफ ही चलता गया। बिकॉज खबर ही इस कंपनी के बारे में काफ़ी बड़ी यहाँ पर निकल कर आ रही है। इसका अगर आप लॉन्ग टर्म का पैटर्न देखोगे तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने वाला ये स्टॉक आपको नजर आएगा। गिरावट भी है, तेजी भी है, लेकिन अभी भी जो पैटर्न है डाउ थ्योरी के हिसाब से ऊपर की तरफ मेंटेन होता हुआ अप ट्रेंड में नजर आ रहा है। अब सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और जो बहुत ही बड़ी आउटस्टैंडिंग खबर इस कंपनी के बारे में जो निकल कर आ रही है उसको थोड़ा सिंपल वे से यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सुमितोमो केमिकल इंडिया, इस कंपनी की पेरेंट कंपनी जिसका नाम है सुमितोमो केमिकल, जो जापानीज कंपनी आपको नजर आएगी। एक्चुअली इन्होंने अनाउंसमेंट किया है एक जॉइंट वेंचर का। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सुमितोमो केमिकल इंडिया की पेरेंट कंपनी सुमितोमो केमिकल जो जापानीज कंपनी है, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है जॉइंट वेंचर का। किसके साथ? सैमसंग इलेक्ट्रो मैकेनिक्स के साथ, जो एक साउथ कोरिया की दिग्गज कंपनी आपको नजर आएगी। अब देखिए, ये वाला पार्टनरशिप जो है क्यों इतना खास है, मतलब ये जॉइंट वेंचर क्यों इतना खास है, ये सबसे पहले आपको समझना होगा। ये जो पार्टनरशिप होगी या ये जो जॉइंट वेंचर है, इसमें एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग होगी ग्लास कोर सबस्ट्रेट जो होते हैं उसकी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है, जिसका यूज़ कहाँ पर होता है, जिसका यूज़ एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स में होता है। नॉर्मल सेमीकंडक्टर चिप्स की बात नहीं हो रही है, एडवांस लेवल के जो सेमीकंडक्टर चिप्स होते हैं उसमें इसका यूज होता है। तो इसका महत्व, इसका इम्पैक्ट क्यों इतना बड़ा है, ये जरा आप समझने की कोशिश करें। इसी के कारण स्टॉक में इतना बड़ा स्विंग आज के दिन हमको देखने को मिला है। अब देखिए, ये जो चिप्स है इनका जो मेनली यूज है वो कहाँ कहाँ पे होता है, वो एआई में होता है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एचपीसी मतलब हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, और डेटा सेंटर में भी होता हुआ आपको नजर आएगा। और ये आने वाले समय का एक फ्यूचर का ग्रोइंग कैटेगरी हमको देखने को मिल रहा है। तो इसके कारण ये वाला शेयर बाजार की फोकस में बना हुआ है। अब देखिए, ये वाला न्यूज़ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ग्लास कोर सबस्ट्रेट की अगर हम बात करें, इसको कंसिडर किया जा रहा है नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सेमीकंडक्टर पैकेजिंग मटेरियल। इतना महत्वपूर्ण आप कह सकते हो ये वाला प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। और ये हैंडल कर सकता है हायर स्पीड को, परफॉर्मेंस भी बेटर कर सकता है, साथ ही साथ और भी ज़्यादा हीट ट्रेडिशनल मटेरियल के कंपेयर में ये कहीं ना कहीं हैंडल कर सकता है। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो भी काफ़ी हाई लेवल का आपको नजर आएगा। और इसी के कारण इसका जो डिमांड है इस मटेरियल का, वो लगातार इंक्रीज होता हुआ आपको नजर आएगा। बिकॉज अभी के टाइम बहुत ही बड़ी ग्रोथ एआई और डेटा सेंटर टेक्नोलॉजी का इंडस्ट्री में पूरी दुनिया भर में होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। तो देखा जाए तो ये वाला जॉइंट वेंचर सुमितोमो केमिकल इंडिया, इस कंपनी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पर लेकर आता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस जॉइंट वेंचर का जो डिटेल्स है उसको भी थोड़ा यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, ये जो नया कंपनी यहाँ पर जो फॉर्म होगा वो किसके थ्रू होगा, वो होगा दोस्तों डोंगवू फाइन केम, इसके थ्रू। ये सब्सिडियरी कंपनी आपको देखने को मिलेगी सुमितोमो केमिकल की, जापानीज कंपनी की यहाँ पर बात हो रही है। उसके अलावा ये जो जॉइंट वेंचर होगा इसका कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है, जो एस्टेब्लिश होगा ऑफिशियली 2026 में होगा, लेकिन उसके लिए जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स होते हैं उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कमर्शियल प्रोडक्शन की जहाँ तक बात करें, टारगेट किया जा रहा है सेकेंड हाफ फाइनेंशियल ईयर 2027 का जो होगा वहाँ पर कमर्शियल प्रोडक्शन का अभी के टाइम पे टारगेट किया गया है। थोड़ा सा टाइम है, लेकिन खबर इतनी बड़ी है कि इसका सेलिब्रेशन मूव आना था, जो आज के दिन स्टॉक में आता हुआ हमको देखने को मिला भी है। अब देखिए, इसके पीछे कंपनी की स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें तो सुमितोमो केमिकल ये कंपनी अभी के टाइम और भी ज़्यादा फोकस करती हुई नजर आएगी। आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो बिजनेस है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करती हुई हमको अभी के टाइम देखने को मिल रही है। और कंपनी को अपना प्रेजेंस अभी के टाइम एक्सपांड करती हुई आपको नजर आ रही है सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में,
एडवांस चिप का जो पैकेजिंग है उसमें और हाई टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल जो होते हैं उसमें ये पार्टनरशिप कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म का टेक्नोलॉजी का जो ग्रोथ का स्ट्रेटेजी है उसका पार्ट हमको देखने को मिल रही है, जो आने वाले सालों में कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी ग्रोथ करता हुआ हमको नजर आ सकता है। तो देखिए ये जो खबर आई ऑब्वियस सी बात है काफ़ी बड़ी खबर है, काफ़ी अच्छी खबर है। स्टॉक में बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन मूव आ गया, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होंगे, जो पॉइंट्स होंगे, उनको भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ये जो जॉइंट वेंचर का अप्रूवल्स है, जिसमें खास करके रेगुलेटरी अप्रूवल जो है जॉइंट वेंचर के लिए, इसको अभी भी और थोड़ा टाइम लग सकता है। प्रोग्रेस जो होगा मैन्युफैक्चरिंग के सेटअप का, इसके ऊपर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। कमर्शियल प्रोडक्शन का जो टाइमलाइन है इसके ऊपर भी ध्यान देना होगा, जो अगले साल फाइनेंशियल ईयर 2027 का Q2 के मतलब आधा साल खत्म होने के बाद का फाइनेंशियल में होता हुआ नजर आ सकता है। किसी भी टाइप का फ्यूचर अपडेट कहीं ना कहीं इस पार्टनरशिप का जो भी निकल कर आएगा उसका इम्पैक्ट भी सुमितोमो केमिकल इंडिया स्टॉक के ऊपर नजर आ सकता है। फिर वो इम्पैक्ट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इस बात के लिए भी आपको कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कुछ डेटा इस कंपनी का थोड़ा बहुत देखने की समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 25,100 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है, मतलब है तो ये एक स्मॉल कैप स्टॉक। इसके अलावा स्टॉक का पी की बात करें तो 45 के करीब स्टॉक का पी आपको नजर आएगा, और इसके सामने इंडस्ट्री का जो पी है वो 22 के करीब नजर आएगा। मतलब जितना इंडस्ट्री का डिमांड है, स्टॉक का डिमांड कंपेयर टू इंडस्ट्री ऑलमोस्ट डबल या डबल से भी थोड़ा ज़्यादा हमको नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ कंपनी का जो टोटल असेट का नंबर है ये भी ठीक ठाक आपको नजर आएगा। 4,500 करोड़ के आसपास का कंपनी का टोटल असेट का नंबर है। प्लेज परसेंटेज 0 है, मतलब कंपनी के जो प्रमोटर्स है उन्होंने अपना कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा है। फेस वैल्यू भी 10 का नजर आ रहा है, मतलब भविष्य में मान लीजिए अगर कभी स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट हो गया तो स्प्लिट भी काफी अच्छा खासा इस कंपनी के स्टॉक का हो सकता है। बढ़ते आगे बात कर लेते हैं कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट है उसके बारे में। जो भी नंबर होंगे करोड़ में होंगे और स्टैंड अलोन फिगर यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं। पिछले 4 साल यानी 2023, 24, 25, 26 का जो फाइनेंशियल ईयर का डेटा होगा उसको ही यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो सब कुछ काट छाट के कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें, 4 साल पहले नंबर था 503 करोड़ का, उसके बाद नंबर थोड़ा सा कम हो गया 370 करोड़ का, लेकिन उसके बाद 502 और 543, मतलब फिर से कंपनी का जो प्रॉफिट है ऊपर की तरफ जाता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। तो फिर से ये वाली कंपनी बीच में प्रॉफिट ग्रोइंग से प्रॉफिट मेकिंग हो गई थी, अब फिर से प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी इसको कहीं ना कहीं अभी हम बोल सकते हैं। बढ़ते आगे बात कर लेते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के डेटा के बारे में। प्रमोटर का प्लेज होल्डिंग कुछ नहीं है, वो अभी कुछ ही मिनटों पहले हमने देख लिया था। मार्च 2026 का जो पैटर्न है वही चेक करेंगे, जिसमें प्रमोटर के पास आप देख सकते हो 75% का मजबूत स्टेक आपको नजर आएगा। मतलब इस कंपनी के मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स इसी कंपनी के प्रमोटर नजर आएंगे। एफएस की बात करें तो आप देख सकते हो कंपेयर टू दिसंबर क्वार्टर, मार्च क्वार्टर में एफएस का स्टेक थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आएगा। इवन डीएस का स्टेक भी अगर आप देखोगे पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब क्लियर है पब्लिक का जो स्टेक है हल्का सा कम हो चुका है, 12.97 से 12.60 के आसपास पब्लिक का स्टेक है, लेकिन फिर भी मोर देन 80% या मोर देन 85% का स्टेक 3 बड़े प्लेयर्स प्रमोटर एफएस डीएस के पास है। ये बात भी हमको यहाँ पर समझ में आ रही है। तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो काफी मजबूत, काफी अच्छा हमको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल खबर काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी पॉजिटिव निकल कर आ रही है। तो ये वाला शेयर भी बाजार के फोकस में बना रह सकता है। यही पर्टिकुलर डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ न्यूज़ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपके सामने दे रहा नहीं हूँ, नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।